बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परदेसी न्यूज़ के साथ मैं हूँ साजिद अली। जब हम अपने गांव में होते हैं तो हम अपने नाम, अपने वालिद, अपने दादा के नाम से पहचाने जाते हैं। जब हम अपने इलाके से, गांव से बाहर चले जाते तो फिर इलाके के नाम या गांव के नाम से पहचाने जाते हैं। अपने सूबे से जब दूसरे सूबे में चले जाते हैं तो हमारी पहचान हमारी सूबा बन जाती है, और जब हम अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में चले जाते हैं तो तब हमारी पहचान हमारे मुल्क बन जाती है। जैसे कि हम यहाँ सऊदी अरब में रहते हैं तो मुख्तलिफ़ ममालिक के लोग हैं, उनको हम पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली, फ़िलिपीनी इन नामों से जानते हैं। इन लोगों की अक्सरियत की जो आदात अमाल होते हैं उन्हीं से उस मुल्क की पहचान होती है कि हाँ, पाकिस्तानी इस किस्म के लोग हैं, बांग्लादेशी इस किस्म के लोग हैं, इंडियन इस किस्म के हैं, फ़िलिपीनी इस किस्म के हैं। अब यहाँ पर अगर हम कोई अच्छा काम करेंगे तो इससे हमारे मुल्क का एक अच्छा इमेज जाएगा। हम यहाँ बुरा काम करेंगे, गलत काम करेंगे तो हमारे मुल्क का एक गलत इमेज जाएगा लोगों में, और हमारे मुल्क को बुरा भला कहेंगे कि पाकिस्तानी इस तरह है। वो आप एक शख्स की वजह से उसका पूरा मुल्क बदनाम हो जाता है अगर वो बुरा काम करे। अगर वो अच्छा काम करे तो उस एक बंदे की अच्छे काम की वजह से पूरे मुल्क का एक अच्छा इमेज चला जाता है। अब पाकिस्तानियों का यहाँ पर जो पहचान है पूरी दुनिया, सऊदी अरब समेत पूरी दुनिया में, वो एक दलेरी, बहादुरी और मेहनत कशों की तरह है कि ये लोग बहादुर होते हैं, दलेर होते हैं, बात के पक्के होते हैं, चोरी नहीं करते। इस किस्म के नामों से पाकिस्तानियों को पुकारा जाता है। आज की मज़कूरा वीडियो या इससे पिछले कई दिनों से मैं जब सोशल मीडिया पर देखता हूँ तो पाकिस्तानियों का एक बहुत गलत इमेज जा रहा है, वो भी हम लोगों की वजह से, हम पाकिस्तानियों की वजह से। इसमें किसी और की गलती नहीं है। आज भी जो मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा ये सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ शहरों की है। इसमें मक्का मुकर्रमा, जद्दा और नजरान शामिल है, जहाँ पर पाकिस्तानी चोरी के कामों में पकड़े गए हैं। इतना गलीज़ काम है कि चोरी, और वो भी केबलों की, मुकेफ़ की, कार की बैटरियों की, वो भी कहीं पर स्क्रैप की दुकान है में पकड़े गए हैं, कहीं पर होटलों की कैमरे और उसकी तबलून जो पैनल्स होते हैं इलेक्ट्रिकल के, या इस तरह जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से वहाँ से केबल चोरी करते हुए गवर्नमेंट ने उनको पकड़ा है। तो उससे हमारे मुल्क की गलत इमेज जा रही है। अब अगर ये वीडियो आप लोग देखोगे तो उसमें उसके साथ ये नहीं लिखा कि ये साजिद ने किया है, ये काशिफ ने किया है, ये माजिद ने किया है। उसमें लिखा है कि जिनसियत पाकिस्तानी, या जिनसियत पाकिस्तानी, उससे पाकिस्तान की इमेज जा रही है। तो लिहाजा हम सब लोगों को ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारे मुल्क की एक अच्छा इमेज चला जाए, बजाय बुरा इमेज जाने के एक अच्छा इमेज चला जाए। तो आप मज़कूरा वीडियो देखिए, इसके मुतालिक अपने राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में दीजिए, और कोशिश करें कि आप जितना अच्छा काम कर सकते हैं उतना अच्छा काम करें, ताकि हमारे मुल्क की पहचान, हमारे मुल्क का एक अच्छा इमेज चला जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। أسفرت المتابعة الأمنية لقضايا الاعتداء على الأموال عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على 13 وافدا، منهم 11 وافدا من الجنسية الباكستانية ووافدين من الجنسيتين الهندية والسودانية، وذلك لقيامهم باقتحام مشروع حكومي تحت الإنشاء بمحافظة جدة، والاعتداء على حراس الموقع بالضرب وتكبيلهم وتغطية أعينهم، وسرقة كيابل وأسلاك كهربائية تقدر قيمتها بمبلغ 1,200,000 ريال، حيث تم القبض عليهم خلال فترة وجيزة. وبسماع أقوالهم أقروا بارتكابهم لتلك الحادثة، ومن خلال التوسع في سماع أقوالهم اتضح ضلوع البعض منهم في حادثتي سرقة بنفس الأسلوب الإجرامي، وهي سرقة كيابل نحاسية تقدر بمبلغ 150,000 ريال من أحد المشاريع الإنشائية جنوب محافظة جدة، وسرقة كيابل نحاسية تقدر بمبلغ 35,000 ريال من مشروع إنشائي غرب محافظة جدة، ليصبح إجمالي قيمة المسروقات مبلغ 1,880,000 ريال. وجاري استكمال إجراءات الاستدلال الأولية، وأشعرت النيابة العامة اختصاصا. أسفرت المتابعة الأمنية لقضايا الاعتداء على الأموال بشرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على تشكيل عصابي مكون من 5 وافدين، 4 من الجنسية البرماوية ووافد من الجنسية الباكستانية، لقيامهم بسرقة 80 طبلون كهرباء وأجهزة تسجيل كاميرات المراقبة من أحد الفنادق بالعاصمة المقدسة. وبسماع أقوالهم اعترفوا بسرقة الفندق والتصرف بالمسروقات ببيعها وتقاسم المبالغ المالية فيما بينهم، حيث تم إيقافهم وجاري استكمال إجراءات الاستدلال الأولية والتحقق من علاقتهم بالحوادث المماثلة والمقيدة ضد مجهول. وأشعرت النيابة العامة اختصاصا.
قامت الجهة المختصة بشرطة منطقة نجران من ضبط عدد 53 مكيف بأنواع مختلفة وعدد 130 بطارية مختلفة الأنواع وكيابلات كهربائية تزن حوالي 120 كيلو وأسلاك كهربائية بمقاسات مختلفة تزن حوالي 140 كيلو بداخل محل استكراب يقع بسائلة غزال على امتداد طريق الحسينية حبونة، ويدير استكراب وافدان من الجنسية الباكستانية، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما ويجري العمل للتحقق من طريقة الحصول على تلك الكميات، وأشعرت النيابة العامة اختصاصا.